ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 3 स्वदेशी बने अत्याधुनिक युद्धपोत नौसेना को सौंप दिए हैं। इन जहाजों के आने से बंगाल की खाड़ी समेत पूरे समुद्री इलाके में हमारी सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये तीनों जहाज पूरी तरीके से भारत में डिजाइन किए गए हैं और पूरी ही तरीके से मेड इन इंडिया भी हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है। इन युद्धपोतों का नाम आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि भारतीय सैन्य दृष्टिकोण से ये हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इससे भारत की समुद्र में खास तौर पर हॉर्मुज संकट के चलते हम अपनी नेवी को इतना मजबूत करने पर क्यों जोर दे रहे हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि इनकी खासियत क्या है और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। तीन नए जहाजों का आगमन। दोस्तों, 21 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में एक बड़ा समारोह हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 स्वदेशी जहाजों को नौसेना को सौंप दिया। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय। ये कोई साधारण जहाज नहीं है। ये तीनों अलग अलग कामों के लिए बने हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है, देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखना। पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से बने ये जहाज हमें अब और आत्मनिर्भर बनाएंगे। आइए एक एक करके इनकी खासियत के बारे में समझते हैं। आईएनएस दूनागिरी, स्टील्थ फ्रिगेट का दमदार ताकतवर। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस दूनागिरी की। ये प्रोजेक्ट 17A का स्टील्थ फ्रिगेट है, मतलब ये दुश्मन के रडार पर आसानी से पकड़ा नहीं जाता। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाने की क्षमता होती है, जो जमीन से जमीन और जमीन से आसमान तक सटीक हमला कर सकती है। आधुनिक हथियार, सेंसर और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज समुद्री युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगा। नौसेना का कहना है कि ये परिशुद्धता, शक्ति और चपलता का बेहतरीन मिश्रण है। लंबे समय तक समुद्र में रहकर भी लगातार ये काम कर सकता है। आईएनएस संशोधक, समुद्र की गहराई का जासूस। अब बात आईएनएस संशोधक की कर लेते हैं। ये देश का चौथा सबसे बड़ा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। सरल भाषा में समझे तो ये समुद्र की नाप जोख, गहराई, मैप बनाना और महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने का काम करेगा। तटीय इलाकों से लेकर गहरे समुद्र तक यह सर्वे करेगा। ये डेटा न सिर्फ नौसेना के लिए बल्कि नागरिक जहाजरानी और सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। समुद्री मानचित्रण और सुरक्षित नौवहन में ये अहम भूमिका निभाएगा। आईएनएस अग्रय, पनडुब्बी का दुश्मन। दोस्तों, तीसरा जहाज आईएनएस अग्रय है। ये अर्नाला क्लास का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर मारने में माहिर। इसमें टारपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और खास सोनार सिस्टम लगा होता है, जो पानी के अंदर आने वाले किसी भी खतरे को पकड़ लेता है। समुद्र के उथले हिस्सों में ये हमारी पहली पंक्ति की सुरक्षा बनने वाला है। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। दोस्तों, इन तीनों जहाजों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बने हैं। नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया और कोलकाता की गॉर्डन रीच शिप बिल्डर यानी जीआरएससी ने बनाया है। निर्माण में 200 से ज्यादा छोटे बड़े भारतीय उद्योग इसमें शामिल हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, हम खुद अपना शिप बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं और दुनिया को भी अब निर्यात कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने इन तीनों जहाजों को कमीशन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा में सिर्फ खरीदार नहीं रहना चाहता। हमारी सेना दुनिया के लिए बाजार नहीं बनेगी, हम अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ये 3 जहाज भारत में बड़े संकल्पों का प्रतीक हैं। भारत में बने, भारत में डिजाइन किए गए हैं। ये भारतीय इंजीनियरों की प्रतिभा, श्रमिकों की मेहनत और उद्योगों की ताकत का नतीजा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज दुनिया का ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। डेटा केबल भी समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। जिस देश की समुद्री ताकत मजबूत होगी, उसी का आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव ज्यादा होगा। भारत इस सच्चाई को अच्छी तरीके से अब समझता है। ये तीनों जहाज मिलकर बंगाल की खाड़ी में नौसेना की ताकत को काफी मजबूत करेंगे। समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी अभियान, सर्वे और लड़ाकू क्षमता, हर मोर्चे पे हम मजबूत हो गए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की अभियान की बड़ी जीत है। इससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, रोजगार सृजन हो रहा है और स्वदेशी टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक साथ बढ़ रहा है। आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है।
मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। दोस्तों, ये पल गर्व का है। हर भारतीय को इन जहाजों पर गर्व होना चाहिए। ये सिर्फ युद्धपोत नहीं, नए भारत की सोच, क्षमता और संकल्प के प्रतीक भी हैं। आपको क्या लगता है, इन तीनों जहाजों के भारतीय नेवी में शामिल होने से भारत की सुरक्षा कितनी ज्यादा मजबूत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।